संजय त्रिपाठी मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदौली चलते हैं उनके पास और वहां से लाइव रिपोर्ट दे रहे हैं संजय त्रिपाठी। संजय, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह मामला पूरा उलझा दिया है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि चोट के निशान नहीं मिले शरीर पर, दूसरी तरफ यह भी सामने आया है कि सुसाइड का मामला नहीं था और परिवार अड़ा हुआ है कि मारपीट के बाद ही लड़की की मौत हुई है। बिल्कुल प्रीति, परिवार के लोगों का सीधा ये आरोप है कि पुलिस के 40 के आसपास कर्मचारी यहां पर दाखिल हुए, बिना किसी कारण बताए धड़ाधड़ भीतर घुसते चले गए। उसके बाद दो बहनें यहां पर मौजूद थी, गुंजा और गुड़िया, उनके साथ में मारपीट करने लगे। पूछने पर कोई वजह नहीं बताई और मारपीट इस कदर की गई कि गुड़िया जब छोटी बहन देखने गई उसको तो मालूम चला कि वो फंदे से लटकी हुई है। और एक बात ये भी सवाल खड़े करने वाली है कि उसका शव जो लटका हुआ था उसके पैर ज़मीन पर टच कर रहे थे। तो ऐसे में मार करके लटकाने की बात का आरोप परिवार लगातार लगा रहा है। इस वक्त मैं उसी घर पर मौजूद हूं जहां आप देखेंगे गुंजा की तबीयत बेहद ख़राब है। अभी हमसे बात करते करते वो इतना नाराज़ हो गई जब हमने उसे बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हैंगिंग की बात इस्टेब्लिश नहीं हुई है, एंटीमार्टम या पोस्टमार्टम इंजरीज़ नहीं है, इस तरह के तमाम जो बात बताई गई। तो उसके बाद गुंजा बहुत भड़क गई और अपने हाथ से बीगो निकाल कर फेंक दिया। मेडिकल स्टाफ जहाँ मौजूद है उसकी केयर करने के लिए, लेकिन अभी बात करने के हालात नहीं हैं। परिवार में मातम का माहौल था और ये वो परिवार है, ये वो घर है जिसमें जून के महीने में खुशियाँ नज़र आनी थी, बधाइयाँ सुनाई जाने वाली थी, लेकिन उसके पहले यहाँ वो घटना हो गई जिससे इस घर में मातम पसरा हुआ है। पूरे घर की तस्वीरें देखें, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं, क्योंकि गुड़िया के क्रिमिनेशन के लिए सारे लोग वाराणसी गए हुए थे और यहाँ इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। ये गुड़िया की माँ है जो सामने से आ रही हैं, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगी ये पुलिस की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसको लेके क्या कहेंगे? हमका कोई बचा, कहना है कि फांसी लगने से उसकी मौत नहीं हुई। नहीं रे भैया, अरे नहीं रे भैया, जात नहीं कि घरे में मुआवा था दिन भर कूद के। आप बताइए, क्या पुलिस जो कह रही है उस पर भरोसा है? नहीं, हम नहीं जानते हैं भैया, नीचे भैया आ रहे हैं, बात देखा। परिवार के दूसरे लोग आ रहे हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं। यहाँ वही जो घटना कल हुई थी उसकी गूंज आज तक सुनाई देगी। यही वो रास्ता है जहाँ से पुलिस दाखिल हुई। मैं अपने कैमरामैन राजेश पांडे से कहूँगा कि नीचे तक चले, नीचे कुछ पुरुष हैं उनसे मैं बात करूँगा और कल के वाक़े के बारे में समझूंगा। इसके अलावा ये भी पूछूंगा कि जिस तरह से पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसको लेकर के इस परिवार की प्रतिक्रिया क्या है। यहाँ परिवार के कई सारे लोग मौजूद हैं। क्या कहेंगे कल जो घटनाक्रम हुआ है उस पर 1-2 सेकंड में बात कर लूँ मैं। क्या कहेंगे? चलिए, मैं और दूसरे लोग हैं, आप इसी परिवार से हैं। क्या हुआ था कल? सर, कल पुलिस शाम को आई और घर में घुसने के बाद घर में 2 लड़कियां थीं, दोनों को मारने लगे। मारने की वजह से एक लड़की का मृत्यु हो गया और एक अधमारा पड़ी थी, घायल हो गई थी लड़की। और जब एक लड़की मर गई तो प्रशासन जो है निकल के अपने थाना को चली गई। जी, ये कहा जा रहा है कि उसने फांसी नहीं लगाई, जबकि छोटी बहन गुंजा का ये कहना है कि जब पुलिस यहाँ से जाने लगी उसके बाद जब उस बड़ी बहन को उसने देखा तो उसने उसका फर्स्ट शव जो था वो लटका हुआ था फंदे से। जी सर, ये हमको तो सर ये लोग थाने में बंद किए थे और ये लोग कह रहे हैं कि NBW था, जबकि सर हमारे पे कोई चार्ज नहीं था। बिना मतलब हमारे पे 151 में चालान किया गया 24 घंटे बाद। और उसके बाद जब हम जमानत करा के हम कोर्ट से आए न्यायालय से, तो यहाँ पे हमको मालूम चला कि प्रशासन घर में जबरी घुस करके दोनों लड़कियों को मारा गया है और जिसमें से एक लड़की की मृत्यु हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल थी। सर, जो इंस्पेक्टर कल आए थे पूरी फोर्स लेकर के दबिश देने, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है गैर इरादतन हत्या का। इसके अलावा सस्पेंड भी किया गया उनको। इस कार्रवाई पर क्या कहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया? कार्रवाई तो सिर्फ ये सब तो साहब के थ्रू हुई है, उनके ऊपर हुई है, लेकिन जो अदर लोग थे जैसे सब इंस्पेक्टर संजय सिंह थे और कांस्टेबल महिला कांस्टेबल थी और पुलिस बल के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। सर, हमारा दरख्वास्त है कि FIR में कुछ अज्ञात पुलिसकर्मियों के नाम हैं जिसमें महिला पुलिसकर्मियों के भी जिक्र किया गया है। सर, हम ये प्रशासन से दरख्वास्त कर रहे हैं कि उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए और संजय सिंह को भी बर्खास्त किया जाए और उनके ऊपर
302 का मामला दर्ज। संजय सिंह कौन है? सर ये सब इंस्पेक्टर सराय थाने के हैं जो FIR तो इनके खिलाफ भी हुई है ना? के खिलाफ भी हुई है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई उनके खिलाफ। केवल SHO नारायण प्रताप के खिलाफ कार्रवाई हुई है। क्या आरोप था? कल ये जब आए हैं, आपके पिताजी है ना कन्हैया यादव, उनको जब पकड़ने के लिए आए हैं तो क्या बताया इन्होंने घर में आते वक्त? सर हम तो मौके पर मौजूद नहीं थे सर, हमको पकड़ के ले गए थे लोग। सर हमको ये जानकारी मिली है कि ये सिर्फ घर में उनको कन्फर्म मालूम था कि कोई नहीं है। पिताजी का हमारा जिला बदल हो गया था, ये मालूम था उनको, और घर में सिर्फ 2 लड़कियां थी, ये भी उनको अच्छी तरीके से मालूम था। जब हमको ले गए तो पूछे तुम्हारे घर में कौन कौन थे, हम बोले हम लोग 2 भाई 2 बहन हैं, जिसमें से एक हम आपके पास थाने में बंद है, एक हमारा बेल कराने के लिए कचहरी में गया हुआ है। उसका ये लोग फ़ायदा उठा के ज़बरदस्ती घर में घुसे हैं और मार पीट कर कार्रवाई की है, मारे हैं और बहन को मार के मतलब ख़त्म कर दिए हैं ये लोग। तो कन्हैया यादव के ऊपर मुकदमे कई सारे हैं, हिस्ट्री शीट भी है, गैंगस्टर पर भी कार्रवाई हुई है, ऐसा क्या अपराधी क्यों है? इससे पहले सर हम लोग गैंगस्टर नहीं सुने सर, गैंगस्टर कोई मुकदमा नहीं था, ना ही कोई NBW था सर। और सर ये मुकदमे तो हैं कई सारे। मुकदमे सर ये बिजली का है जो ख़त्म हो गया है, मारपीट के हैं, बंधक बनाने के हैं, कई धाराओं में अलग अलग मुकदमे। ये सर बस हम धाराएँ लगा दी गई हैं, पुलिस को एक धारा लगा दी, 151 लगाई है मारपीट की सर। ये तो सर हमारे ऊपर भी लगा दिए कल, जबकि कुछ भी नहीं हुआ था। ये तो सर पुलिस का सर ये फंसाने का सब तरीका है। क्या कहेंगे, कल जब पुलिस अधिकारी आए थे तो उन लोगों ने आपसे क्या बताया था? सर पुलिस अधिकारी हमसे ये कह गए थे कि आपको न्याय मिलेगा, अपराधी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ये हमसे। उसके बाद में आज जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है तो उसमें फांसी लगाने की बात पुष्ट नहीं हो रही है, ये हो रहा है कि विसरा प्रिजर्व किया गया है, यानी संदिग्ध हालातों में मौत हुई है। शायद कुछ संदिग्ध वस्तु खा भी ली, ऐसा पुलिस के जो विसरा रिपोर्ट है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ये बात सामने। सर अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है, ये पुलिस वाले गलत बता रहे हैं। अभी हम लोग पुलिस के अधिकारी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना? सर अभी तो हम लोग ये पोस्टमार्टम करा के अभी दाह संस्कार करके आए। डॉक्टर साहब बोले थे कि 2-3 घंटे बाद या 1 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। अब ये मनगढ़ंत कहानी है, क्या सच्चाई है तो सर रिपोर्ट देखने के बाद मालूम चलेगी। परिवार के लोग हैं जिनका ये कहना है कि मनगढ़ंत कहानी बना करके पेश की जा रही है, अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, ऐसा दावा कर रहे हैं। ये अलग बात है कि पुलिस अधिकारियों ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये कहा है कि पोस्टमार्टम में विसरा प्रिजर्व किया गया है, संदिग्ध हालातों में मौत है, एंटीमार्टम पोस्टमार्टम कोई इंजरीज नहीं पाई गई है, जबड़े में थोड़ी सी चोट है और गले में कुछ खरोच के निशान है। हैंगिंग की जहाँ तक बात है, मैं लौटूंगी आपके पास। ABP न्यूज आपको रखे आगे।